नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हो गया था। अपने आखिरी समय में राजेश खन्ना बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन अपने निधन का एहसास उन्हें पहले ही हो चुका था। इसीलिए उन्होंने अपने निधन से पहले ही अपना एक मैसेज रिकॉर्ड किया था अपने फैंस के लिए और कहा था कि जब मेरा निधन हो जाए उसके बाद ये मैसेज पूरी दुनिया को सुनाना, मेरे फैंस को सुनाना। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने अपने निधन से पहले ही इस मैसेज को रिकॉर्ड किया था। क्या कुछ कहा था उन्होंने इस मैसेज में और निधन से पहले कैसे उनको एहसास हो गया था कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इन सब के बारे में हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को अपने निधन का एहसास पहले ही हो गया था। यही कारण था कि निधन के कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी आवाज़ में एक मैसेज रिकॉर्ड किया था। उन्होंने अपने करीबियों को बता दिया था कि ये मैसेज उनके निधन के बाद बताया जाए, ताकि वो अपने चाहने वालों को अपना आखिरी पैगाम दे सके। जी हाँ, काका के निधन के बाद उनका ये आखिरी मैसेज उनके बंगले आशीर्वाद में गूंज रहा था। जी हाँ, आपको बताएंगे कि काका का ये आखिरी पैगाम आखिर था क्या। 2012 में अपने निधन से कुछ ही दिन पहले राजेश खन्ना ने एक मैसेज रिकॉर्ड कर लिया था। इस मैसेज में वो अपनी दिल की बात कह रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि काका चाहते थे कि उनके निधन के बाद ये मैसेज उनके फैंस के बीच सुनाया जाए, ताकि वह उनकी आखिरी फीलिंग्स को जान सके। काका ने वैसे तो बहुत बड़ा मैसेज रिकॉर्ड किया था, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी वो चंद लाइनें ही बजाई गई थी जो आज भी सुनने के बाद लोगों की आंखें भर आती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि काका ने रिकॉर्ड किए गए मैसेज में कहा था कि मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नॉस्टैल्जिया में रहने के लिए आदत नहीं है मुझे। कुछ भी सुरक्षित नहीं है भविष्य में, हमेशा कल के बारे में सोचना पड़ता है। जो दिन बीत गए उनके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। काका के अंतिम शब्द अपने फैंस के लिए कहा था कि दोस्तों, आपके प्यार के लिए भी शुक्रिया। आपने प्यार दिया, मेरे लिए वक्त निकाला, मेरी फिल्में देखी, अभिनय को सराहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को थैंक यू और मेरा बहुत बहुत सलाम। जी हाँ, आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मी अंदाज में ये चंद लाइनें अपने फैंस के लिए बोली थी और काका अपने अंतिम दिनों में गिरते स्टारडम और बीमारी से टूट चुके थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने फिर से अपने फैंस के अंदर एक जगह बना ली थी। बता दें कि 18 जुलाई 2012 को सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन हो गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि राजेश खन्ना अपने स्टारडम के लिए तो जाने ही गए, साथ ही अपने एटीट्यूड के लिए भी बहुत मशहूर हुए। आपको बता दें कि उनके एटीट्यूड के कितने ही किस्से आज भी लोकप्रिय हैं। जी हाँ, काका के एटीट्यूड से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा जब उन्होंने डिस्काउंट की बात करने पर अपने दोस्त को ही डांट दिया था। जी हाँ, राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे और उन्हें ये बात हजम नहीं हुई कि वो जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके लिए डिस्काउंट की बात हो, बल्कि वो मुंह मांगी कीमत पर खरीदा जाए। दरअसल आपको बता दें कि उन दिनों मार्केट में एक नई मॉडल की कार आई थी जिसे राजेश खन्ना खरीदना चाहते थे। उस कार के शोरूम का मालिक कार लेकर राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में खुद पहुंचा था। राजेश खन्ना ने कार देखी तो उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया। इसी बीच उनके दोस्त प्रशांत कुमार राय ने कार के मालिक से डिस्काउंट के बारे में पूछ लिया। जी, आपको बता दें कि इतना सुनकर ही राजेश खन्ना आग बबूला हो गए। उन्होंने सबके सामने ही अपने दोस्त को डांट दिया। उन्होंने कहा कि कार खरीदनी है तो पूरी कीमत देकर खरीदो, वरना मत खरीदो। राजेश खन्ना डिस्काउंट नहीं मांगता। राजेश खन्ना का ये एटीट्यूड हमेशा ही बरकरार रहा था। जब वो मुफलिसी के दिनों में जी रहे थे, तब भी उनके आखिरी दिनों में इनकम टैक्स के पचड़े के कारण उनका बंगला आशीर्वाद सील कर दिया गया था। तब उन्हें मुंबई के लोखंडवाला स्थित एक किराए के बंगले में रहना पड़ा था। बंगला अच्छा था लेकिन छोटा था।
जिससे राजेश खन्ना को बहुत परेशानी होती थी। उसी दौरान फिल्म पत्रकार भावना सुमैया उनसे मिलने आई थी। राजेश खन्ना ने उनसे कहा था कि मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। जी हाँ, भावना सुमैया ने बताया था कि किराए पर लोखंडवाला में उन्होंने एक बंगला लिया था। वहाँ मैं गई थी। मैंने कहा, काका जी ये बंगला तो अच्छा है। तो वो बोले, ठीक है, लेकिन मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। भावना सुमैया ने बताया था कि राजेश खन्ना ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उन्हें आशीर्वाद में रहने की आदत थी और यहाँ सब कुछ उन्हें छोटा लग रहा था। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ था। राजेश खन्ना ने अपनी ज़िंदगी में शोहरत हासिल की थी, वो शायद ही किसी दूसरे एक्टर को नसीब हुई थी। राजेश खन्ना ने अपने निधन से पहले अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया और बेटियों से कहा था कि मेरे निधन के बाद मुझे विदा भी किसी सुपरस्टार की तरह ही करना। राजेश खन्ना निधन को बड़े दार्शनिक अंदाज में देखा करते थे। वो कहते थे कि मैं निधन से नहीं डरता। अगर मैं मरने वाला हूँ और मुझसे कोई पूछे कि तुम किस तरह, कोई पछतावा तो नहीं है, तो मेरा जवाब ना ही होगा। राजेश खन्ना कहते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया जो दुनिया में सबसे बेहतर था, तो जब वो मौत आएगी तब भी मेरे चेहरे पर मुस्कान यूं ही बनी रहेगी। और ऐसा ही हुआ। जब राजेश खन्ना को समझ आ गया था कि अब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे, तो उन्होंने अपने ही अंदाज में हंसते हुए परिवार वालों से कहा था कि टाइम अप हो गया, पैकअप। राजेश खन्ना ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए पत्नी डिम्पल और दोनों बेटियों से कहा था कि राजा जो होता है वो हमेशा राजा होता है, मरने के बाद भी वो राजा होता है, तो मेरी विदाई भी किसी राजा की तरह ही होनी चाहिए। डिम्पल कपाड़िया ने अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी भी की थी। जी हाँ, जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई जितनी किसी के लिए नहीं हुई थी। राजेश खन्ना काफ़ी लोकप्रिय थे। जी हाँ, घर से शमशान तक लाखों लोग, मीडिया कर्मी, पुलिस वाले और बॉलीवुड सितारे अपने चहेते स्टार को अंतिम सलामी देते हुए दिखे थे। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना राजेश खन्ना के बारे में कि अपने निधन से पहले ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनके जीवन में काफ़ी कम समय बचा है, जिसके बाद उन्होंने अपना एक मैसेज रिकॉर्ड किया अपने फैंस के लिए, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें लिखी, कई सारी बातें उन्होंने इस मैसेज में कही। जी हाँ, तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।